जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स ग्रुप डी का मैथमेटिक्स, जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा, उसको मैं कवर करूँगा। तो आइए हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो ग्रुप डी जिसे हम कहते हैं, जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, उस चैप्टर उसका जो है सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स का हम कवर करेंगे। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नया पेज ले लेता हूँ और फिर अब यहाँ लिखता हूँ। तो आपके एक पहला चैप्टर रहेगा, वो रहेगा आपके LCM एंड HCF का। LCM और HCF का रहेगा, जिसे अपन कवर करेंगे। उसके बाद आपका रहेगा अनुपात अनुपात एवं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात ही आपका एक चैप्टर रहेगा, जिसे हम कवर करेंगे। एक और आपके चैप्टर रहेगा प्रतिशत। एक चौथा आपके चैप्टर रहेगा, वो लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। आपके पांचवा इसके अंदर जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। उसके बाद जो आपके छठा रहेगा, वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद रहेगा आपके दूसरे, इसके ऊपर ले लेता हूँ पेज के ऊपर में, इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं। वो जो है आपके इसके बाद जो है कलर चेंज कर लेते हैं इसका। सातवां जो रहेगा वो आपके रहेगा औसत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। आठवां रहेगा आपके साझा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। PARTNERSHIP पार्टनरशिप। और नौवां चैप्टर रहेगा समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी, जिसे हम कहते हैं टाइम एंड वर्क। 10वां अपने रहेगा वो है समय, चाल एंड दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा आंकड़ों का निरूपण। लास्ट चैप्टर रहेगा वो आंकड़ों का निरूपण या प्रबंधन या प्रबंधन, जिसे हम DI कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये आपके चैप्टर रहेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, जो हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मैथमेटिक्स रे है, उसके अंदर ये आपके जो है रहेगा। ये आपके लिख देता हूँ मैं यहाँ, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का ये मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस आपको बताया। तो ये जो सिलेबस है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। मैंने जो है एक्चुअली में क्या है, कोर्स परचेस करा है। तो कोर्स के अंदर मैंने ये सारी चीज़ों को, जो मैंने आपको अभी तक बताई, तो ये 11 के 11 चैप्टर जो आप मैंने कवर कर लिए। तो अब मैंने सोचा जो बच्चे कोर्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस कोर्स को क्या कर सकें, देख सकें, वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी इस भर्ती परीक्षा के अंदर अपना एक स्थान प्राप्त कर सकें। उसके लिए ये कोर्स को, मैं जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, मैं उसी को जो मुझे कंटेंट वहाँ से मिला है, तो उसी कंटेंट को मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा।
अपने अंदाज के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी राइटिंग का इशू रहेगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है ही नहीं, ये डिजिटल बोर्ड है, इसके ऊपर मेरी इतनी प्रैक्टिस है नहीं। तो इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर मैं कोशिश करूँगा अच्छे से पढ़ाने की। फिर भी थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा तो आप उसे हैंडल कर लेना। बाकी आपको कोर्स जो है वो वैल्यूएबल कोर्स प्रोवाइड हो रहा है मेरी तरफ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन जो है इसके अंदर जो देखते हैं अपना, सबसे पहले जो है एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले मैं आपको जो है बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ाना चाहूँगा। तो उससे क्या है, आपका मैथमेटिक्स का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्ट मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ूंगा तो आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, तो आपका जो फिर एलसीएम एचसीएफ जो ये जो कोर्स का कंटेंट है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले सीखते हैं जो संख्याएं क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम को देखते हैं सबसे पहले। तो इसका नॉलेज लेना भी हमारे को क्या है, जरूरी है। तो देखते हैं संख्या पद्धति को, जिसे हम कहते हैं NUMPER, नंबर, SYSTEM, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने टाइप की संख्याएं होती है और वो कैसे क्या वर्क करती है। तो पहली जो होती है आपके संख्या होती है, वो होती है आपके प्राकृत संख्या। पहली जो आपके नंबर सिस्टम जो संख्या है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, तो उनको याद करने के लिए हम ये बता रहा हूँ आपको। तो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर जो कहते हैं हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश के अंदर हम प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, उन्हें कैसे डिनोट किया जाता है, तो प्राकृत संख्याओं को हम एन से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से सोन आपके प्राकृत संख्याएं होती है। जो प्राकृत संख्याएं ये होती है, मैं इसके एक बार आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद एक चीज़ ट्रिक है उससे समझाऊंगा, तो आपके सारी चीज़ें क्या है, याद हो जाएगी। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार पाँच से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है प्राकृत संख्या के बाद आपके आती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है आपके, तो होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होता है। सिर्फ यही इसकी विशेषता है। होल नंबर की क्या विशेषता है, तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्याएं जो है वो एक से स्टार्ट होती है। एक बार मैं आपको ये सारी संख्याएं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक ट्रिक है उससे सिखाऊंगा, तो आपको क्या है, याद हो जाएगी ये चीज़ें। तो ये आप चीज़ जो है इसको लिख लेना। इसके बाद अपन चलते हैं अगले पेज के ऊपर लिखते हैं हमारा दूसरी संख्या जो है प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या होगी, होल नंबर हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है इंटीजर। अब इंटीजर को देख लेते हैं हम। आपका जो है इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक को क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटीजर इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, जेड से करते हैं। अब जेड से डिनोट क्यों करते हैं, तो इसकी ये वजह है कि ज़हलीन नामक जो एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने इंटीजर्स को हमारे को क्या कहा था, दिया था। तो इसकी वजह से हम इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड से, न कि आई से। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया। तो अब ये यहाँ तक आई हो आपने ये लिख लिया होगा आपकी कॉपी के अंदर, ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं हम। तो ये देखा। अब मैं आपको एक ट्रिक से पढ़ाता हूँ। जैसे कि यहाँ आपके दो जने, एक का नाम है अ, राम, एक का नाम है श्याम। राम और श्याम दोनों क्या है, कंचे खेल रहे थे। अब जब कंचे खेल रहे थे तो राम के पास थे चार कंचे, इसके पास थे तीन कंचे। राम के पास थे चार कंचे, श्याम के पास थे तीन कंचे।
तो राम शाम कंचे खेल रहे थे, तो जब इन्होंने कहा हम कंचे से खेल रहे हैं, फिर राम ने कंचे खेल रहे, तो अब राम ने शाम से कहा कि यार तेरे पास चार है, मेरे पास तीन है, तो अब इन्हें कुछ नाम तो देना पड़ेगा, इन्हें नामकरण तो करना पड़ेगा, तो इन्हें इसे नाम क्या दे दिया, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इन्होंने नाम दे दिया कि भाई मेरे पास चार है, तेरे पास तीन है, तो यहाँ से इन्होंने संख्या, क्योंकि इसके पास गिनती में चार थे, इसके पास गिनती में तीन थे, तो इन्होंने कहा हम इसे बताएंगे कैसे कि मेरे पास चार है, तेरे में, तो इसे गिनती में डिनोट करा, इसे इन्होंने गिनती में डिनोट करा। उसके बाद जो है राम ने क्या, शाम के सारे कंचों को जीत लिया, मतलब 7 ही कंचे इसके पास हो गए, 0 इसके पास हो गए। तो इन्होंने कहा अब यह 0, अब ये नई चीज आ गई, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे कि भैया 0 पहली बार इन्हों के सामने आया, तो इसे कैसे हम बताएंगे मेरे पास 0 है और तेरे पास 7 है। तो 7 को तो बता देंगे प्राकृत संख्या, लेंगे 0 को क्या बताएंगे, तो 0 की जब राम जो है शाम के सारे कंचे जीत गया था, तो वहां से 0 की उत्पत्ति हुई। तो 0 को इन्होंने दिया गया, इसे हम होल नंबर कहेंगे, जिसे हम W, मतलब होल नंबर का मतलब अम, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को कहते हैं हम होल नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपका W लिख दिया, तो यहाँ से आपके होल नंबर की शुरुआत हुई। फिर इन्होंने कहा कि यार हम गेम तो खेलेंगे, अब गेम खेलना है तो क्या करेंगे, चल ऐसा करते हैं कि 5 कंचे में रख लेता हूँ, 2 कंचे तू रख ले। तो मतलब ये जो 2 कंचे, ये इसके नहीं है, ये काय के उधार के, ये कंचे जो है इसके नहीं है, ये इसने इससे उधार लिए, आराम से शाम ने उधार लिए। तो अब ये 2 माइनस, अब ये माइनस की बला क्या आई, तो अब ये माइनस, इन्होंने कहा यार ये नहीं और चीज आई। तो उधार को अब कैसे डिनोट करेंगे, कम को कैसे डिनोट करेंगे, मतलब इसके 5 थे तो इसके 7 कंचे थे तो 5 ही रह गए, इससे डिनोट करा। तो इसके लिए जो है फिर इन्हों के पास एक पूर्णांक संख्या का उत्पत्ति हुई, इंटीजर की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से आप इन्हें याद करोगे तो तीनों आपके जो है नंबर सिस्टम के ये बेसिक संख्या याद हो जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं अपन परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है इनके बारे में देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है इसे देखते हैं अपन। मैं लिख देता हूँ हेडिंग, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम परिमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसकी जो डेफिनेशन वो होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं, जिसके अंदर p एंड q जो है, p और P और Q ये बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखते हैं। P और Q जो है किससे संबंध रखते हैं, तो वो आपके इंटीजर्स से संबंध रखते हैं। काय से संबंध रखते हैं, वो आपके इंटीजर्स से संबंध रखते हैं। P और Q आपके इंटीजर्स से संबंध रखते हैं, जिसके अंदर Q जो है आपका जीरो नहीं होता है। Q कभी भी इसके अंदर, परिमेय संख्याओं में Q कभी भी जीरो नहीं होता है ना। तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताई। तो परिमेय संख्या की फुल फॉर्म आपको सिर्फ ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसके अंदर पी और क्यू आपके बिलोंग्स टू इंटीजर करता है। देता हूँ, पी और क्यू आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर क्यू जो है जीरो नहीं होता है, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं, उन्हें मतलब लिखते तो उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे कि जो आपके एग्जाम्पल है वो है, जैसे कि 5/7, -11/15 और 17, 1/19 और √25, ये ध्यान रखना है आपको, √25 और 1/√36, ये जो आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय के अंदर भी दो संख्याएं होती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, तो वो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये नया पेज ले लेते हैं अपन। तो
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं की तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। तो अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय, जैसे परिमेय का तो बताया मैंने, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो अपरिमेय इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती है, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √6, तो और √7, ये आपके क्या है? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक और जिसकी डेफिनेशन होती है, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असामान्य आवृत्ति का होता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ परिमेय और अपरिमेय के अंदर जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है आपको, कि परिमेय संख्याएं का जो है लिख देता हूँ मैं। ये लिख लिया होगा आपने, अब देखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का होता है। ये आपको ध्यान रखना, राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, बाकी आप देख लेना। आवृत्ति का होता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब के समान और इसका मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल जैसे 4/5 अपन ने लिया, तो 5 का आप इसके अंदर 4 में आप जब भाग दोगे, 5 का 4 में जब भाग दोगे तो क्या होगा? 0.8, 0.8 आपने इसके अंदर क्या कर दिया? भाग दिया। जब आप, तो ये यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेट हो गया, मतलब ये कोई आगे तो चलता ही नहीं गया। इसके अब आपने भाग दिया, ये भाग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने 6 का 7 में भाग दिया, तो क्या आएगा? 0.857142। वापस आपके जो है ये यहाँ तक आ गया, फिर 85714 इस तरीके से आपके क्या है, ये वाली संख्या बार बार रिपीट होगी जब आप 7 का इसके अंदर आप डिवाइड करोगे। तो ये जो है क्या है, एक तो मैंने परिमेय संख्या को डेफिनेशन में बताया आपको, जो होता है इनका दशमलव प्रसार, दशमलव मतलब पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार शांत होता है। या तो ये तो हो गया शांत, या सामान्य आवृत्ति का होता है, मतलब समान आवृत्ति, मतलब ये 85714 85714 ये क्या है? समान आवृत्ति, मतलब ये जो संख्या बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? दशमलव प्रसार, दशमलव इसे कहते हैं अपन दशमलव। तो ये आपका दशमलव होता है, ये प्रसार शांत होता है या आपका शांत होता है, या समान आवृत्ति का होता है। समान आवृत्ति का मतलब समान आवृत्ति का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है। तो ये तो होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अब आइए हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने बताई। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत प्रकृति का होता है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवृत्ति का होता है। तो मैं लिख देता हूँ, उनका जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, वो अशांत व असमान असमान आवृत्ति का होता है, अशांत और असामान्य आवृत्ति का होता है। जैसे कि मैंने √2 बताया, ये क्या अपरिमेय संख्या है जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब जो है आप यहाँ देखेंगे, तो इसको जब आप इसका जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो आपके निकलेगा 1.41428576 दंडन एंड सोन। तो इस तरीके से आपके चलता जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है और असामान्य आवृत्ति का। एक तो ये चल ही जा रहा है और ना ही रिपीटेड संख्याएं आ रही है, एक तो चल ही जा रहा है, तो आपको यूँ कह सकते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट
रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय अपरिमेय संख्या रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मैंने आपको बताया, और रैशनल और इर्रेशनल को आप कैसे डिनोट करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन संख्याओं को अपन जो है Q और Q डैश से डिनोट करते हैं। Q का मतलब परिमेय और Q डैश का मतलब अपरिमेय संख्याएं होता है। तो मैं यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आप उनके जवाब देना। जो आपका 5 है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या आपका रेशनल है, या इरेशनल नंबर है, या पूर्णांक है, क्या है? होल नंबर है, प्राकृत संख्या क्या है? तो ये आपका एक तो नेचुरल नंबर है, आपका होल नंबर है, और आपका इंटीजर है। परिमेय अपरिमेय तो है ही नहीं। परिमेय अपरिमेय है क्या? अपरिमेय और परिमेय भी है। परिमेय अपरिमेय भी है, परिमेय है, लेकिन ये क्या संख्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 5 है तो 5 अपॉन 1 इसके नीचे दिखने का, लेकिन ये है ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये क्या है आपके? ये वाली संख्या है, ठीक है। अब -6 क्या है आपका? -6 आपका नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं है, लेकिन आपका इंटीजर है, इंटीजर है, और आपका परिमेय संख्या भी है, ठीक है। 0 आपका क्या है? 0 आपका क्या है? आपका होल नंबर है, आपका इंटीजर है, और आपका परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आपकी परिमेय संख्या है या नहीं, ये देखना है आपको, जिसके अंदर आप अ, ये ऐसी तो कोई पहली बात जो है संख्या ही वो नहीं होती है ऐसी 0.1 और ये आपका पॉइंट में आएगी, तो ये आपकी भी मान लेते हैं अपन एक का एक परिमेय संख्या है। चलो आइए इसके बाद हम देखते हैं जो 22/7, ये क्या आपके परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? ये आपके परिमेय संख्या है। ये आपकी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये आपकी परिमेय संख्या है। फिर आपका जो पाई, पाई जो होता है वो क्या है बताइए? पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। क्योंकि जब 22/7 ये क्वेश्चन आए भाई, इसमें यहाँ कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भाई। कैसे? क्योंकि 22/7 ये तो अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रखा है भाई, दिख तो रहा ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, अपन को सोल्व करके थोड़ी ना बताना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जब पाई है, पाई की वैल्यू ही क्या होती है? 22/7 होती है। अपन जनरली क्या कहते हैं? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इसकी जो है वो होती है पाई की वैल्यू। लेकिन पाई की जो असल वैल्यू होती है तो वो क्या होती है आपके? जैसे कि 1.7 8 9 4 2 3 इस तरीके से मतलब चलती जाती है। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए ही वो क्या होती है? अपरिमेय आपके, आपके जो है ये होता है, क्या होता है? अ, आपके जो है पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब जीरो क्या है वो बताइए आप? तो जीरो आपके एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ना, यहाँ ये कि मैंने क्या लिखा है देखो, क्यू का मतलब परिमेय और परिमेय, ये चीज मैंने बताई आपको। तो जीरो क्या होता है? परिमेय है या अपरिमेय? तो ये जीरो है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये तो है ना पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है भाई। अगर ये यहाँ यूं होता 1/0 तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ये फिर अपरिमेय आपके संख्या बन जाती। ठीक है। तो ये आज अपन ने देखा। इसके बाद जो है हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती है, अवास्तविक संख्याएं नॉन रियल नंबर क्या होती है, इसके साथ ही अभाज्य नंबर, और दूसरी वीडियो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इनका नोट्स बनाएं, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।